बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज स्टूडेंट जो है हम एक्सरसाइज जो 2.3 है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और इससे जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था वो एक्सरसाइज जो 2.2 थी उसके ऊपर हमने डिस्कस की। और एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो एक है बेसिक जो कंसेप्ट है उसको जो है करना लाजमी है। तो फिर एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक कॉमन लोगारिथम। तो कॉमन लोगारिथम क्या है स्टूडेंट? कॉमन लोगारिथम जो है ये हमारे पास एक लोगारिथम है जिसकी बेस हमारे पास होती है 10। तो इसको लिखने का जो तरीकाकार है स्टूडेंट, लॉग ये हमारे पास बेस 10 और यहाँ भी 10 और ये इक्वल्स होता है 1 के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कॉमन लोगारिथम को लिखने का जो है तरीकाकार ये है स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 रेज पावर ऑफ 1 इज इक्वल 10। तो इसको हम जब लोग कॉमन लोगारिथम की फॉर्म में जब हमने लिखना है तो आपको मैंने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में कहा था जो बेस है ये वाली अपनी जगह फिक्स रहेगी और ये जो 10 है इधर आके ऊपर चला जाएगा और इक्वल 1। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास इसके थ्रू हमने ये रिजल्ट निकाला जो हमारे पास जो हम कॉमन लोगारिथम को इस तरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल 100। तो इसको भी हम स्टूडेंट इस तरह लॉग ये बेस अपनी जगह फिक्स रहेगी और ये 100 स्टूडेंट इधर आ जाएगा और इक्वल स्टूडेंट ये आ गया। इस तरह अगर हम ये देख लॉग बेस जो है कॉमन लोगारिथम की वो फिक्स ही रहती है 10 और यहाँ 1000 और इक्वल स्टूडेंट हमारे पास आ गया ये 3। तो ये स्टूडेंट था कॉमन लोगारिथम से रिलेटेड। और अब हमारे पास लोगारिथम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक करैक्टरिस्टिक है और एक यहाँ पे मंटीसा है। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा स्टूडेंट क्या चीज़ है? तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये हमारे पास है लॉग 3 4 5। तो बुक तो फिलहाल स्टूडेंट मार्केट में नहीं आई, तो इसका जो है बुक के लास्ट पे लोगारिथम टेबल होता है वहाँ से हम जो है वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो दो डिजिट्स चेक करने होंगे, लॉग वहाँ 34 होगा और वहाँ 5 के कॉलम में चेक करेंगे, जो वैल्यूज़ हुआ करेगी वो लिखा करेंगे। तो यहाँ से अगर कैलकुलेटर से भी करें तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2.5378। ये लॉग की जो है ये वैल्यूज आई है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो पॉइंट है पॉइंट के सिर्फ ये जो नंबर्स हुआ करेगा इसको हम स्टूडेंट कहते हैं करैक्टरिस्टिक। ये हमारे पास क्या है करैक्टरिस्टिक। और ये हमारे पास जो पॉइंट के इस तरफ आया करेगा स्टूडेंट इसको हम कहते हैं मंटीसा। तो ये है करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट और ये है मंटीसा। तो अब करैक्टरिस्टिक जो है वो कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट? तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे होता है। तो इसने स्टूडेंट जंप करा के ये जो हमारे पास 3 होता है इसके यहाँ पे आने होता है। तो कितने नंबर स्टूडेंट यहाँ पे कि 1 और 2 नंबर के बाद हमारा पॉइंट यहाँ आया, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट क्या होगा? 2 होगा। अब स्टूडेंट एक और टॉपिक आ जाता है वो है एंटी लोगारिथम। एंटी नहीं स्टूडेंट एंटी। तो एंटी लोगारिथम कैसे करना है? तो एंटी लोगारिथम स्टूडेंट हम कैसे फाइंड किया करेंगे? तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास है log x इज इक्वल, यही हमारे पास जो है 2.5378। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग जो है वो लोगारिथम का उल्ट होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा x इज इक्वल, ये लॉग जो है उस तरफ मूव, क्योंकि हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो जब लॉग उस तरफ होगा तो ये एंटी में शिफ्ट हो जाएगा, एंटी लॉग। और ये स्टूडेंट आ गया 2.5378। तो यहाँ से स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से भी फाइंड हो जाता है एंटी लॉग। और जो लोगारिथम टेबल है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है पुरानी बुक्स पे जो है टेबल वहाँ उसके थ्रू आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू एंटी लॉग की वैल्यू हम टेबल से कैसे लेते हैं। तो इसकी लेने का तरीका करके पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट होंगे, हम पॉइंट के 53 पे दिखा करेंगे 7 और 8 की लाइन में। तो एक होगा 7 कॉलम और ये जो 8 होगा दूसरी तरफ डिफरेंस वाले नंबर होते हैं वहाँ से हमने 8 के कॉलम में चेक करना होगा।
तो इस तरह स्टूडेंट हम एंटी लॉग जो है वो फाइंड करते हैं। वैसे कैलकुलेटर से भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं एंटी लॉग, वो किस तरह दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट था जो है एक्सरसाइज से पहले थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट जो हमने है वो फाइंड करना है। इसके टोटल जो है 6 पार्ट है। तो फर्स्ट हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है इसके आगे होना चाहिए यहाँ पे। तो ये कितने नंबर जंप करके आ रहा है, 1 2 और 3। तो इसका स्टूडेंट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 3 के इक्वल। अब ये जो सेकंड है स्टूडेंट, इसका करेक्टरिस्टिक ये पॉइंट जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने नंबर पीछे जा रहे हैं हम, 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट हमारे पास ये लेफ्ट साइड की तरफ से है। तो ये जो है ये पॉइंट 0 के बाद ये जो नंबर होता है इसके आगे यहाँ पे होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड के कितने नंबर आगे आ रहा है, 1 और 2। ये स्टूडेंट 2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा है तो यहाँ स्टूडेंट हम लगा देंगे ऊपर बार। और नेक्स्ट जो 4 है इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। तो 1 और 2 हम पीछे गए तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 2। अब 5 पार्ट जो है इसका जो है करेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 5। और लास्ट पार्ट जो है 6, इसका 0 पॉइंट कहीं भी नहीं है तो इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी स्टूडेंट क्या है, 5। तो यहाँ से स्टूडेंट हम जो है लेफ्ट साइड की तरफ जंप करके गए हैं तो यहाँ स्टूडेंट क्या आना है, बार। तो ये स्टूडेंट था इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है। अब सेकंड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट फाइंड लॉगरिथम। तो हमने स्टूडेंट लॉगरिथम फाइंड करना है। जब मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि लॉगरिथम जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए, फिर हम जो है वो लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट यहाँ पॉइंट, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने नंबर हम पीछे हैं, 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमने वो है मैंटिसा जो है वो फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट फाइंड लॉगरिथम। तो हमने स्टूडेंट लॉगरिथम फाइंड करना है। जब मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि लॉगरिथम जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए, फिर हम जो है वो लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट यहाँ पॉइंट, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने नंबर हम पीछे हैं, 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमने वो है मैंटिसा जो है वो फाइंड करना है। तो अब ये स्टूडेंट हम लॉगरिथम जो टेबल है बुक का, जो पुरानी 9th की बुक है, वहाँ से आपको बताते हैं कि हम मैंटिसा जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं, 43 है। तो आपको जो पुरानी बुक है स्टूडेंट वो आपको दिखाते हैं। ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो है पुरानी बुक का ये जो है हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है। तो 43 स्टूडेंट, तो ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 43 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है 0 कॉलम आ जाता है और 1 कॉलम स्टूडेंट आपको शो हो रहा होगा। और ये 2 3 इस तरह ये 9 तक है। आगे ये डिफरेंस कॉलम होता है, ये भी हमने अगर हमारे पास कोई नंबर्स हो तो उसके लिए हम ये भी आगे ऐड करते हैं। तो ओनली स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास 43 है, तो आगे कुछ भी नहीं है। तो 43 की हम 0 पे चेक करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 43 है और ये 0, ये आ रहा है 6 3 और 3 5। तो इसका मैंटिसा स्टूडेंट हमारे पास आ गया 6 3 और 3 5। आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़ी करीब करके बुक आपको ये जो है
टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। तो 43 के ज़ीरो के टेबल पे आपको नज़र आ रहा होगा 6335। तो ये स्टूडेंट इसका जो है हमने यहाँ पे ये देखो वैल्यू पुट कर दिए 6335। तो ये हमने करैक्टरिस्टिक और जो है इसका मल्टीसा जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने जो है लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास ये आएगा लॉग और ये आ गया 43 इज इक्वल। तो इसको कैसे लिखना है स्टूडेंट, ये हमने जो करैक्टरिस्टिक पहले हम स्टूडेंट ये मल्टीसा जो हमने ये फाइंड की है 6335 और ये करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट यहाँ पे और पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे लिखना करना है। अगर आप कैलकुलेटर से log 43 करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये आंसर भी दे देगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास 579। इसका भी सबसे पहले हमें जो है करैक्टरिस्टिक चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 और 2 इसका जो है करैक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 2। अब जो है इसका मल्टीसा फाइंड करना है। तो मल्टीसा स्टूडेंट हमारे पास ये है 57 के 9 पे हमें चेक करना है। तो ये आगे स्टूडेंट हम इसको करेंगे। तो ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 57 है, 57 के 9 पे ये 0 है। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास लास्ट पे ये 9 है, ये 9 और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट 7627। तो ये आ जाएगा 7627। तो यहाँ से स्टूडेंट लॉग और ये वाली वैल्यू जो दी होती है 579, तो इसको लिखना है स्टूडेंट ये हमारा करैक्टरिस्टिक और इसके आगे पॉइंट लगाना और ये मल्टीसा लिख देना करना 7627। तो आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़े करीब करके बुक आपको ये जो है टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। अगेन स्टूडेंट आपको यहाँ पे 57 जो है शो हो रहा होगा और इसके हमने 9 पे चेक करना है। तो 9 वाला स्टूडेंट आप ऊपर वो देखें 9 वाला कॉलम, तो 57 के 9 पे हमें आपको नज़र आ रहा होगा 7627। तो ये हमने स्टूडेंट देखें यहाँ पे लिख लिया था मल्टीसा का 7627। तो ये स्टूडेंट हमने इसका भी फाइंड कर लिया। अब ये थर्ड पार्ट जो है इसका जो है करैक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे। तो पॉइंट जो है हमारे पास पहले ही यहाँ पे स्टूडेंट जो है अवेलेबल है, तो इसका जो है हमें कोई पॉइंट को पीछे नहीं करना पड़ रहा। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है 0। तो इसका मल्टीसा जो है वो चेक करना है बुक से। तो इसका स्टूडेंट जो मल्टीसा हमारे पास आएगा, तो ये फर्स्ट 2 डिजिट और ये लास्ट पहले 2 डिजिट ये हमारे पास 1 और 9 है। 19 के 8 और 2 पे चेक करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये देखिए 19 ये हमारे पास है, इसके पहले 8 जो है 0 1 और ये स्टूडेंट 8 हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है 2967। तो यहाँ स्टूडेंट हम जो है लिखेंगे 2967। तो अब 2 में चेक करना है तो फिर हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं क्योंकि ये वाले टेबल का भी हमने नंबर ऐड करना है। तो अगर 2 है तो फिर ये डिफरेंस पे आएंगे। तो ये 90 है स्टूडेंट, इसका 0 है, ये 1 है और ये 2। इसमें स्टूडेंट आ रहा है 4, इसमें स्टूडेंट 4 ऐड कर देंगे। इस तरह मल्टीसा हमारे पास आ जाएगा 2971। इसमें स्टूडेंट हमारा जो है 1.982, इसका जो आ जाएगा करैक्टरिस्टिक 0 है, 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2971। आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़े करीब करके बुक आपको ये जो है टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। अगेन 19 के 8 पे चेक करना है स्टूडेंट। तो 19 के 8 पे वैल्यूज़ आपको शो हो रही होंगी 2967। तो ये देखिए स्टूडेंट हमने लिख लिया 2967। और अगर 2 है 2 में जब चेक करना है तो सेंटर में आपको बताया था प्लस लगाते हैं। और अगर 2 जो सेकंड जो टेबल होता है डिफरेंस ये वाला, तो यहाँ से स्टूडेंट 19 के 2 पे चेक करें तो वहाँ पे हमारे पास है 2 वाले कॉलम पे 4। तो ये हमने यहाँ पे 4 भी ऐड कर दिया था। अब नेक्स्ट 4 पार्ट है स्टूडेंट 0.0876। तो इसका जो है करैक्टरिस्टिक ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट हमने जो है हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये 0 के बाद जो ये है यहाँ पे। तो कितने नंबर हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं 1 और 2। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है 2 और ऊपर हम लगाएंगे बार। क्यों? क्योंकि हम ये नेगेटिव की तरफ से जा रहे हैं, यहाँ से हम नहीं आ रहे, लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे
बार। तो यहाँ से अब मल्टीसा फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 87 के हमने 6 पे चेक करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये देखें, ये 87 और इसके 87 के 6 पे स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यूज़ है 9425। तो ये स्टूडेंट इक्वल आ गया 94 और ये आ गया 25। आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़े करीब करके बुक आपको ये जो है टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। अगेन आपको ये बुक शो हो रही होगी, ये 87 है और 87 के 6 पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 9425। तो यहाँ से स्टूडेंट लॉग 0.0876 ये इक्वल आ गया 2 और ये पॉइंट और ये आ गया 9425। इसका जो है 5 पार्ट का जो है करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट पॉइंट को हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने नंबर 1 और 2, तो ये स्टूडेंट आ गया, इस पर लगा देंगे बार। अब मल्टीसा जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास ये है 47। तो 47 का कोई नंबर नहीं है, तो 47 के 0 पे हम जो है चेक करेंगे। 47 के 0 पे हमने चेक करना, ये है 6721। तो यहाँ मल्टीसा इक्वल आ गया 6721। आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़ी करीब करके बुक आपको ये जो है टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। अगेन 47 आपको शो हो रहा होगा, इसके 0 पर चेक करना है 6721, तो वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट आ गया लॉग 0.047 इज इक्वल करेक्टरिस्टिक 2 है, ऊपर बार है और 0.6721 इसका लास्ट पार्ट है। इसका भी पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पॉइंट को स्टूडेंट यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 2 3 और 4। तो इसका जो है करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 4। तो ऊपर हम क्योंकि हम लेफ्ट साइड की तरफ से जा रहे हैं तो बाहर आ जाएगा। अब जो है मल्टीसा जो है वो चेक करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, तो मल्टी यहाँ पे है, तो ये 35 के हमने 4 पे चेक करना है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 35 है, इसके 4 पे 0 1 2 3 और ये 4 है 5 4 9 0, ये आपको वैल्यू नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास ऊपर 4 वाला कॉलम है। तो ये इक्वल आ गया 5490। तो आपको जो बुक का पेज है वो सही शो नहीं हो रहा, तो आपको अगेन जो है थोड़े करीब करके बुक आपको ये जो है टेबल जो है ये इसकी वैल्यूज़ जो है ये दिखाते हैं। अगेन तो यहाँ स्टूडेंट जो है ये 35 के 4 पे चेक करना है। तो ये 5490 ये स्टूडेंट हमने मल्टीसा लिख लिया था 5490। इस तरह ये हमारे पास आ गया लॉग 0.000354 इज इक्वल, ये आ गया 4 और यहाँ आ गया 0.5490। इसके जो है कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट है स्टूडेंट। इफ लॉग 177 इज इक्वल, उसने ये वैल्यू हमें दी है और देन फाइंड, ये 3 पार्ट उसने कहा ये फाइंड करके दें। तो ये दहाई जो है इंटरेस्टेड है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हमें इसका चाहिए करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे पहले ही उसने हमें इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 हम आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा 3 और आगे हम लगाते हैं पॉइंट। तो आगे स्टूडेंट देखिए 177 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पहले ही गिवन है, तो यही हम लिख देंगे 5019। तो ये इसका आंसर। अब सेकंड स्टूडेंट पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। हम एक पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 1 पॉइंट और अगर स्टूडेंट फिर यही वैल्यू 5019। नेक्स्ट स्टूडेंट ये पॉइंट इस तरफ है, तो इसको इस तरफ होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लेफ्ट साइड की तरफ से जा रहे हैं 1 और 2, तो ये स्टूडेंट आएगा 2 और ऊपर लगाएंगे हम बार और पॉइंट वही वैल्यू 5019। तो ये स्टूडेंट जो है थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लॉग x इज इक्वल
65। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log को जब हमने वहां शिफ्ट करना है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। तो ये स्टूडेंट आ गया एंटी लॉग 0.0065। अब एंटी लॉग जो है कैलकुलेटर से भी फाइंड हो जाता है, और बुक के जो टेबल्स दिए हुए हैं बैक वहां से भी। तो ये बुक से कैसे चेक करना है, ये स्टूडेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 0000 के 6 और 5 में हम चेक करेंगे। ये हमारे पास आपको टेबल शो हो रहा होगा, ये एंटी लोगारिथम का स्टूडेंट। तो इसके हमने जो है 00 पे चेक करना है, तो ये हमारे पास है 00 के 6 और 5 पे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 6 है, यहाँ पे 1014 और 7 स्टूडेंट यहाँ पे, ये यहाँ पे है, यहाँ पे गया है 2। तो 1014 प्लस 2, तो ये हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, ये इक्वल आ गया 1014 पे 6 पे और 5 पे वैल्यू थी 2। तो इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 101 और 6। तो ये हमने जो है x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये स्टूडेंट है, इसको भी वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल, ये हो गया एंटी लॉग 1.19 और 2। तो ये पॉइंट के बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है 19 के 2 पे चेक करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे .19 ये शो हो रहा होगा। ये अगर आपको थोड़ा और मैं करीब करके दिखाऊं, ये .19 के 2 पे 0, 1 और 2, और ये हमारे पास है 1, 5, 5 और 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 1, 5, 5 और 6। ये इसकी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये थर्ड पार्ट स्टूडेंट है log x इज इक्वल -3.437। ये अब माइनस आ गया, तो माइनस को स्टूडेंट पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एंटी लॉग लेंगे। तो माइनस को कैसे ख़त्म करना है, यहाँ है -3, तो -3 है, तो यहाँ से एक नंबर हम ज़्यादा लिया करेंगे और इसी को ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना, ये रूल है। तो इसको ख़त्म करने के लिए 3 से बड़ा 4 है, तो ये माइनस हमने 4 को कर दिया और प्लस भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे माइनस, ये है 3.43 और 7 और इक्वल, ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे ही आ गया -4 और 4 माइनस 3.437 करेंगे, यहाँ पे है 4। इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.5 और 6। अब हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हम लगा लेंगे बार और उसके बाद +0, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 5 और 6 और 6। ये अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हम स्टूडेंट यहाँ से इसका ले लेंगे एंटी लॉग। तो यहाँ से स्टूडेंट आ गया x इज इक्वल एंटी लॉग, और ये वाली इक्वेशन 4 के ऊपर बार .566। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एंटी लॉग की वैल्यूज लेनी है, और ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे पॉइंट पे लगाना होता है। ये स्टूडेंट जो हमारे पास जो 1 पार्ट था, इसके हमने 00 के 65 पे चेक किया था। तो ये स्टूडेंट आपको टेबल शो हो रहा होगा, ये 00 के 6 पे हमारे पास 1014 है, और 2 पे चेक करना था, 5 पे सॉरी, तो 5 पे हमारे पास यहाँ 1 था। तो यहाँ स्टूडेंट आना है हमारे पास 1, तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1015। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे देखना होता है करेक्टरिस्टिक हमारा, ये पॉइंट के बाद स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो फिर पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो यहाँ से ही हम पता चलेगा कि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब जो सेकंड पार्ट किया था स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक किया था 1, तो 1 था तो हमने स्टूडेंट, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे जो है पॉइंट फिर यहाँ पे आना चाहिए।
क्योंकि करेक्टरिस्टिक जब हम इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आना है। अब ये स्टूडेंट है हमारे पास, तो इसके हमने स्टूडेंट पॉइंट 5 6 के 6 पे चेक करना है। तो पॉइंट 56 ये नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आपको पॉइंट 56 ये शो हो रहा होगा, इसके 6 पे चेक करना है। तो इसके 6 पे स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये है 3681। ये स्टूडेंट आपको शो हो रही होगी 56 के चेक करना है, ये 381। तो यहाँ स्टूडेंट हमने लिख लिया 3681 है, 3681। तो अब स्टूडेंट हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है 4। तो हमने जो है पीछे स्टूडेंट जाना है 1 2 3 और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि हमारा जो है ये यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो हमने 4 डिजिट पीछे जाना था, 1 2 3 और 4 चलेगा, ये पॉइंट आ गया। तो ये स्टूडेंट ये तीसरा पार्ट इसका। अब इसका 4 पार्ट है स्टूडेंट log x इज इक्वल माइनस। तो यहाँ फिर माइनस आ गया, तो पहले माइनस को स्टूडेंट फिनिश करना है। तो यहाँ 1 है, तो 1 से मैंने कहा था बड़ा नंबर 2 है, तो 2 को ही हम माइनस करेंगे यहाँ पे और प्लस करेंगे, फिर ये माइनस ये वाली वैल्यू 1.572 और 6, और यहाँ से इक्वल आ जाएगा ये -2 है, ये 2 में से ये जस्ट माइनस करेंगे, तो ये हम माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4274। तो ये स्टूडेंट आ गया प्लस 0.4274। तो -2 को फिनिश करने के लिए हम यहाँ पे 2 बार लगाएंगे और पॉइंट, ये स्टूडेंट आ गया 427 और 4। अब स्टूडेंट हमने एंटी, यहाँ से अब हम जो है इसका एंटी लॉग जो है वो लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट आ गया x इज इक्वल एंटी लॉग 2 बार .4274। अब .42 के 74 पे हमने जो है चेक करना है। तो ये स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम का टेबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट .42, तो .42 ये स्टूडेंट, इसके हमने 7 और 4 के चेक करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है 7 है 26 और ये आपको शो हो रहा 73, 26 73 और साथ हमने 4 पे चेक करना है। तो 4 यहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4 है स्टूडेंट, ये हमारे पास है 2, तो ये ऐड कर देंगे इसमें। तो हमने 42 के 7 पे देखा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 2673 और 4 में किया तो 2, तो 2 ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 5। तो अब हमारा स्टूडेंट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितने हैं 2, तो हमने 2 पीछे जाना है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट जो है इसका जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 नंबर पीछे जाना है, एक ये आ गया और ये 2 आ गया और ये .0, तो यहाँ पे लगाना लाजमी होता, तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर अगेन समझ ले स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक 2 है, तो ये हमारा आंसर आया था, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 नंबर पीछे जाना है, 1 और 2 और यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब 5 पार्ट स्टूडेंट, इसका हम जो है यहाँ से एंटी लॉग लेंगे। एंटी ये आ गया log 4.3561, तो 0.35 के 61 पे हमने जो है चेक करना है। तो 0.35 ये स्टूडेंट आपको ये 35 शो हो रहा होगा, और इसके हमने स्टूडेंट जाना है 5 और 6 और 1 पे। तो ये है स्टूडेंट 62270, आपको ये शो हो रहा होगा 2270, और लास्ट पे हमने जो है इसके 1 पे चेक करना है। तो 1 पे यहाँ पे स्टूडेंट 1 ही है, तो ये स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ गया 2270 + 1,
तो ये इक्वल आ जाएगा 2271। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है 4 है, तो हमने 4 डिजिट क्योंकि ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4 क्योंकि पॉइंट यहाँ आ रहा है तो हमने क्योंकि यहाँ पे लगाना है, तो इसलिए स्टूडेंट यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ अगर हम 0 लगा लें क्योंकि हमने जो है उस तरफ जाना है तो ये 0, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। और लास्ट इसका पार्ट है, इसका भी स्टूडेंट पहले हम जो है -2 है तो एक एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट -3 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी हमने कर दिया और ये आ गया -2.0184 इज इक्वल, ये आ गया -3। इसमें से स्टूडेंट ये निकालेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 0.9816, ये आ गया प्लस 0.981 और 6। तो ये माइनस को फिनिश करना है तो ये हम ऊपर बार लगाएंगे और ये ऐड हो रहा है तो यहाँ प्लस 0.98 और ये आ गया 1 और 6। और यहाँ से स्टूडेंट अब इसका एंटी लॉग, तो ये आ गया एंटी लॉग 3.981 और 6। अब हमने स्टूडेंट 0.98 के 16 पे चेक करना है, तो 98 स्टूडेंट हमारे पास ये है। अगर आपको स्टूडेंट ये आपको 98 शो हो रहा होगा, ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है। 0.98 के 1 और 6 पे चेक करना है, तो ऊपर से नंबर भी आपको अगर थोड़ा सा ये नंबर है और इसके 1 पे है स्टूडेंट 9572 और 6 पे चेक करना है, तो इसका स्टूडेंट डिफरेंस जो है यहाँ से देखें आप 98 के 6 पे, ये स्टूडेंट 13 का हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको शो हो रहा होगा। ये है स्टूडेंट हमारे पास 6, ये हमने जो है ये 13 जो है 6 के ऊपर आ रहा डिफरेंस में। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया 9572 प्लस 13, तो ये इक्वल आ गया 95 और 85। तो करेक्टरिस्टिक क्या है 3 बार है, तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, तो हमारा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, तो हमने पीछे जाना है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 ये 2 और ये आ गया स्टूडेंट 3 और ये पॉइंट यहाँ पे, और ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाभ में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।